दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ मोदी जी का भारत बढ़ रहा है। समझ लीजिए, नेशनल प्राइम टाइम का ये पार्ट 2 का कुछ अहम हिस्सा आपके सामने लेके आया हूं। अपना कीमती वक्त देने के लिए भाई साहब बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आरबीआई ने नोटिस जारी किया है, पूरी रिपोर्ट जारी करी है और कहा है कि सब्सिडी के नाम पर राज्यों के जो बिल बढ़ रहे हैं उससे भारत के विकास का पहिया रुक जाएगा। यानी आरबीआई ये कहना चाह रहा है कि आपको जो फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है इससे नुकसान देश को हो रहा है। लो जी भैया, महंगाई आसमान पर है, सब्सिडी के नाम पर कद्दू हमको कुछ मिल नहीं रहा और आरबीआई कह रहा है कि फ्री में सामान देने से और लेने से और स्टेट के वो सब्सिडी के बिल बढ़ने से पूरे देश का भट्टा बैठ जाएगा। ये देखिए, एबीपी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई कह रहा है कि अगर सब्सिडी पर रोक नहीं लगी तो थम सकते हैं विकास के पहिए। और देखिए, मेन बात जो कही गई है वो सबसे आखिर में लिखी है। चालाकी देखिए, वजह बताई है बढ़ती महंगाई। लेकिन कितने चालाक हैं गोदी मीडिया, जाहिर से पापा इसलिए तो पैसा देते हैं इनको। मेन मुद्दा सबसे आखिर में लिखा है और देखिए, दर्द मोदी जी का यहां लिखवा दिया गया है। ये सब पीछे खेल मोदी जी का ही है। क्या लिखा है भाजपा की तरफ से? ये लाइन है भाजपा की, ये लोगों को मुफ्त दिए जा रही हैं सुविधाएं। अरे तो भाई साहब, आरबीआई किसके लिए है? ये सरकार किसकी सुविधा के लिए है? जनता के लिए ही ना। और आरबीआई क्या कह रहा है कि देश बर्बाद इसलिए होगा, आगे विकास इसलिए थम जाएगा क्योंकि लोगों को मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता का विषय है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कुछ राज्यों के रेवेन्यू खर्च में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने पर चिंता जताई गई है और कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है। इसी तरह से कुछ राज्यों में मामूली कीमत पर राशन बांटा जा रहा है। तो यह समझ लीजिए कि खाना पानी अनाज जिसके नाम पर सरकार बनी थी, याद इधर देखिए, इधर खाना पानी अनाज जिस नाम पर यह भाजपा की सरकार बनी थी, वही कह रही है कि सब्सिडी पूरी तरह से छोड़ दो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तो जनता बर्बाद नहीं होगी क्या? छोटा मोटा सब्सिडी मिल भी रहा है तो। और निशाना आरबीआई का किस पे है और किसके कहने पर है? केजरीवाल जो थोड़ा बहुत बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पंजाब में जाकर अब तो थोड़ा बहुत बिजली मुफ्त किया है, जीरो बिल आ रहा है, बिजली पानी थोड़ा थोड़ा केजरीवाल फ्री दे रहे हैं। तो किसके पेट में दर्द हो रहा है? तो आरबीआई की पूरी जबान भाजपाई है, लेकिन असल जो वजह है आरबीआई वो भी नहीं छुपा सकता। तो एबीपी का आखिरी पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। बढ़ती महंगाई कारण, बस यही एक टाइटल ही समझ लीजिए। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक हालात का सामना कर रही है। मजबूत आर्थिक बुनियाद और वित्त एवं गैर वित्त क्षेत्र मजबूत बही खाते के चलते वित्तीय प्रणाली बेहतर स्थिति में है। हालांकि महंगाई ऊंची बनी हुई है। बस शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि महंगाई है वजह देश की बर्बादी का, लेकिन पिताजी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, तो आरबीआई ने पिताजी की मन की बात चिपका दी है। वाह क्या सीन है। वहीं आपको बता दूं कि मोदी जी ने आपसे कितना बड़ा झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब लोग कहेंगे यार मोदी जी की माता श्री का देहांत हुआ है और आज भी आप नहीं बख्श रहे हो। तो देखिए, मोदी जी एक ऐसे महान नेता हैं कि 2 घंटे पहले मां का उन्होंने अंतिम संस्कार किया और 2 घंटे के बाद उन्होंने इवेंट किया, प्रोग्राम किया और इंडियन रेलवे का उद्घाटन किया। तो जब वो अपना काम अपनी माता के देहांत पर नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम जो छोटी मोटी पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम उससे क्यों पीछे हट जाएं? बस रुकिए। आरबीआई ने मोदी जी का झूठ खोला है और मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ हमारे पूरे देशवासियों से बोला है, समझ लीजिए। अब यहां पर कोई आहत नहीं हुआ होगा। भारत के प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठ बोलकर खेल गए हैं किसी को पता ही नहीं है। अजी पता है,
2016 में ही मार्च के महीने में आरबीआई ने नोटबंदी के फैसले को, नोटबंदी के आइडिया को मोदी जी को ठुकरा दिया था कि मोदी जी ये गलत है, इससे देश को बड़ा नुकसान होगा, काला धन वापस नहीं आएगा, आम जनता परेशान हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सुना और ऐलान कर दिया नोटबंदी का। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, नए नोट लाए गए और 2000 के नोट भी चिपका दिए गए। और आज 2022 में आकर संसद में मोदी जी की सरकार बोल रही है कि काला धन जो है और बढ़ गया है, रिपोर्ट देती है कि काला धन और ज्यादा हो गया है। तो समझिए अब सच्चाई क्या है। यह है सच्चाई। द वायर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पूरी जानकारी है कि काले धन से निपटने के लिए नोटबंदी के सुझाव को आरबीआई ने मार्च 2016 में ही खारिज कर दिया था। पिछले महीने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि नोटबंदी करने का फैसला आरबीआई के केंद्र बोर्ड की विशेष सिफारिश पर लाया गया था। हालांकि आरटीआई के माध्यम से जब पूछा गया तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आया कि मोदी सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को किए गए नोटबंदी के फैसले से महीनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस कदम की पूरी तरह से निंदा करी थी। लेकिन देखिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने नहीं माना और आज देश कितनी बुरी हालत में जा चुका है। 31 दिसंबर 2022 है, यह साल का आखिरी दिन है। मैं छोड़ूंगा नहीं, याद दिलाऊंगा। ये देखिए कुछ वादे हैं 2022 के लिए मोदी जी ने लंबी लंबी छोड़ी थी कि हर भारतीय के पास 2022 तक उनका अपना मकान होगा। जी हां, अब सवाल करता हूं आपसे कि क्या आपका अपना कोई मकान है? आपका अपना मकान है पूरे भारतीयों को, क्योंकि मोदी जी ने देखिए, और द इंडियन एक्सप्रेस में खबर मौजूद है, एवरी इंडियन विल हैव हाउस बाय 2022, पीएम नरेंद्र मोदी। अगला झूठ बोला गया था आपसे, इकोनॉमी विल बी डबल टू $5 ट्रिलियन बाय 2022। इकोनॉमी 2022 में भाई साहब $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। अगला झूठ, 2022 में पूरे देशवासियों के घरों में 24 घंटा बिजली रहेगी। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइए कि क्या पूरे भारतीयवासियों को, पूरे के पूरे भारतवासियों को क्या उनका मकान दे दिया गया है? मकान मिल गया है और उस मकान में बिजली मौजूद है? अरे जिन्होंने अपने दम पर मकान लिया है उनसे पूछ रहा हूं, क्या 24 घंटे बिजली है? अगला देखिए, एक बुलेट ट्रेन का भी झूठ बोला था कि 2022 में देश भर में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। अगला देखिए, मोदी जी ने यह भी बोला था कि 2022 में भारत एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में भेजेंगे। चलिए, ये आपके और हमारे लेवल से ऊंचे की बात है, लेकिन क्या इनमें से कोई बात हुई है? 2022 तक सारे भारतवासियों को अपना अपना पक्का मकान मिल जाएगा। अजी 2022 आते आते मुसलमानों की कब्रों तक को थोड़ा नहीं जा रहा है। ये कब्र को देखिए, 100 से ज्यादा कब्रों को उजाड़ दिया गया है। 100 से ज्यादा कब्रों को। कहां पर? कर्नाटका में विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, कर्नाटक में 100 से ज्यादा मुस्लिम कब्रों को तोड़ फोड़ दिया गया है। एफआईआर हुआ है और पता चला है कि बहुसंख्यक समाज के, जाहिर सी बात है, जिनको हिजाब से दिक्कत है, जो 2 मिनट की नमाज से हिल कर रह जाते हैं, जिनकी भावनाएं ऑरेंज कलर की पैंटी देखकर भड़क जाती है, उन्हीं समाज के लोगों ने मुसलमानों को कब्रों तक में परेशान करना शुरू कर दिया। और मोदी जी बोले थे 2022 तक सभी को पक्का मकान। हकीकत यह है, चाय बेची है भाई बहनों, मैंने स्टेशनों में चाय बेची है, यह बोल बोल के मोदी जी ने आधा देश बेच दिया है। मैंने चाय बेचते हुए नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा और कन्हैया कुमार ने भी नहीं देखा। अब जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। हम 2023 को लांघने वाले हैं और 2023 आते आते मोदी जी ने इस देश को कैसे लोग दिए हैं। मोदी जी ने एक आम जनता को, अपने अंधभक्तों को कितना हिंसक
खूनी और नफरत के पुजारी में तब्दील कर दिया है। इस तरह से देखिए, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए बहुसंख्यक समाज एकदम भेड़ बकरियों की तरह, बेरोजगारों की तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जरा इस हाथ में लिए हुए पैम्पलेट को देखिए, क्योंकि अगली खबर इसके मुंह पर गू की तरह चिपकाने वाला हूं। अब्दुल हो या आफ्ताब, सबने पढ़ी एक ही किताब, हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। और यह ऐसा जन आक्रोश मोर्चा है कि चाइना भारत की जमीन पर कब्जा करे तो यह जन आक्रोश जो रैली होती है ये गुफाओं में घुस जाती है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। यह खबर याद रखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। अब यह देखिए, भव्या शर्मा को उसके पति ने, बल्कि फुल स्क्रीन पर देखिए, उसके पति भव्या शर्मा को उसके पति ने कत्ल कर दिया। एक महिला और 3 नाम, पति भी 3, हर बार नाम बदलकर लव मैरिज, 2 बार बनी हिंदू, तीसरे ने दी खौफनाक मौत। मामला कुछ इस प्रकार है कि यह जो महिला है बिहार की वरना एनक्लेव में 25 दिसंबर को मारी गई। भव्या शर्मा नाम है इसका। उसके पति विनोद शर्मा ने चाकू घोंप कर उसका कत्ल कर दिया। मामला यह है कि इनके पहले से ही भव्या के 2 पति थे, लेकिन इनको भव्या को जब पहली बार प्यार हुआ हिंदू व्यक्ति से, तो उससे ब्याह करने के लिए वो मुस्लिम लड़की हिंदू बनी। हिंदू बनने के बाद उस पति के साथ उसका नहीं जमा, तो उसको फिर दूसरी बार प्यार हो गया, या फिर कह लीजिए कि दूसरे ने आपकी जबान में पटा लिया और प्यार मोहब्बत हो गई। वो भी हिंदू था, उसके साथ भी शादी करी। फिर खेल दूसरा हुआ। खेल यह हुआ कि उनके साथ भी मामला नहीं जमा, तो फिर विनोद से शादी हुई। विनोद के साथ भी ये महिला थी और दूसरे और पहले पति के साथ भी बातचीत थी। नौकरी के बहाने ये शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे शहर जाया करती थी। तीसरे पति को इस बात की भनक चल गई और विनोद ने चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। बच्चा भी है, बच्चों को शातिराना अंदाज में खिलौना लेने के लिए घर से बाहर भेजा। पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आसान जबान में बता रहा हूं। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि आप यह देखिए कि 3 हिंदुओं के साथ वो रही। अगर मैं बहुसंख्यक समाज के दिमाग से खबर बताऊं और गोदी मीडिया के अंदाज में आपको बताऊं, तो देखिए 3 हिंदुओं के साथ वो औरत रही, वो मुस्लिम लड़की, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं मिला। आखिर उसको मौत मिली। लेकिन क्या इसके लिए कोई आवाज उठाएगा? यह सबक है मुस्लिम महिलाओं के लिए कि भगवा लव ट्रैप बहुत सारे भाड़ लोग चला रहे हैं, बच के रहना। और क्या बनाया है मोदी जी ने इस देश में, मैं बता देता हूं। इस बच्चों को देखिए जो अधमरा है। पूरे प्रशासन को नफरत की सौगात दे दी है मोदी ने। आपको बताऊं, यह बच्चा शहबाज है, काजीपुरा का रहने वाला है। कहां का? हैदराबाद का। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस बच्चों को इतना मारा कि अधमरा हो गया। अब पुलिस मुकर रही है कि हमने नहीं मारा, तो किसने मारा? तो यह आप भी जानते हैं, क्योंकि इसका नाम शहबाज है। पुलिस ने इसको पीटा, मारा, लेकिन अब डिनाई कर रही है। पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, आप झेल नहीं सकते। लेकिन अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको नोटों पे साइन करना होगा। गजब बेइज्जती है। और क्या दिया है मोदी जी ने, सुन लीजिए। जिस कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाया जा रहा है, और अपने जुमलों को सही करूं, पूरे देश में, जिस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है, वही उसी कर्नाटक में, उसी भारत में हिंदू सच में खतरे में कैसे है? बेरोजगारी की वजह से। ये 2 तस्वीर देखिए, ये शख्स आज इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये फंदे पर लटका हुआ नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। जी हां, कर्नाटक में रहते हैं, 50 साल के हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। प्रसाद, TN प्रसाद नाम है। तुमकुरू इलाके में इन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि इनके बिल पेंडिंग थे, उधार इन पर ज्यादा था, लोन भर नहीं पा रहे थे, EMI भर नहीं पा रहे थे, घर का किराया दे नहीं पा रहे थे, और इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने ये सारी अपनी मुसीबतें सुसाइड नोट पर लिखी है। लेकिन अंधभक्तों को इससे फर्क क्या पड़ता है? अंधभक्तों को तो एक ही चीज करनी है,
अरे देखिए कितनी जल्दी आपको खबर बताई, उसके बाद भी 16-17 मिनट हो गए। आपको बहुत ज़्यादा समय ले लिया यार मैंने, तो माफ़ कीजिएगा, हैं गुनाह मिलेगा आपका, इतना बड़ा समय ले लिया हमने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी लंबी रिपोर्ट देखने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।